हेलो बच्चों, क्लास 9th। आज हम आपको जो है क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। उसके लिए ठीक है, समझेंगे हम वर्क एंड एनर्जी को। वर्क एंड एनर्जी, व्हाट इज वर्क? पहले वर्क समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज वर्क? When a force applied on a body get या ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड, दिस इज नोन एज द वर्क। जैसे अब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, देखो ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा दिया और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ डिस्प्लेस होकर यहाँ पे चला है। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज द वर्क डन। मीन्स वर्क डन इज द W इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स लगाओगे, फोर्स आप लगाते रहिए और टाइम पे डिपेंड करेगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम कहेंगे वर्क करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ एंड द यूनिट ऑफ वर्क, द SI यूनिट ऑफ वर्क की बात करते हैं। क्या होता है SI यूनिट ऑफ वर्क? जूल होता है, सबको मालूम है। एंड SI यूनिट हो गई, सबको समझ में आया? विच टाइप ऑफ क्वांटिटी दिस इज? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है, देखो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये बेसिकली वर्क के बारे में हमें इतना ही समझना है। देखो वर्क किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, थोड़ा सा हम समझें। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हो, देखो ये ऑब्जेक्ट है कोई मास m का, इस पर फोर्स इस साइड में लगा दिया और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन यू कैन से द वर्क इज पॉजिटिव। कैसा मिलेगा हमें? W इज पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स F इंटू डी, यू कैन से F इंटू डी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, समझो मास है, ठीक है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, देन यू कैन से वर्क इज निगेटिव। मीन्स F इंटू डी इज निगेटिव, माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? और एक चीज़ और है, सपोज दिस इज द व्हीकल, हेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज इन द रेस्ट में है। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं तब भी ये रेस्ट में है, देन यू कैन से वर्क इज 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, वर्क इज 0। वर्क कब 0 होगा? जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा फोर्स लगाने पे। ओके स्टूडेंट, ये बेसिकली वर्क के बारे में हो गया। थोड़ा सा फंडामेंटल है, क्लास 9th लेवल में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है एनर्जी को समझते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। सभी जानते हैं जितना काम कर सकता है कोई मशीन, एबिलिटी टू डू वर्क, यू कैन से दिस इज द एनर्जी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी, यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ओके, सोलर एनर्जी, और क्या होगा? और कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे हैं। ठीक है, एनर्जी। और कौन सी एनर्जी होगी? विंड एनर्जी। ठीक है, और ढेर नंबर ऑफ एनर्जीज। ठीक है, इसको जिसमें हमें जो है इस स्टैंडर्ड में हमें मैकेनिकल एनर्जी को ही समझना है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया मैकेनिकल एनर्जी को। फर्स्ट क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल एनर्जी 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। क्या क्या होंगे इसके? काइनेटिक एनर्जी है, समझो आप, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और सेकंड क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात सबको समझ में? देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखो काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में बॉडी में एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, दिस इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इस बॉडी के पास मोशन होना चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। इसके लिए फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। ठीक है, इसको हम डिराइव कर लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, द इनर एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन इट्स पोजीशन। इसके पोजीशन में चेंज कर दो या किसी के शेप में चेंज कर दो, उसके पास एनर्जी आ जाती है। देन यू कैन से दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम किसी भी चीज़ को उठा के किस हाइट पे रख दें तो इसके पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट के पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगा। पेन को उठाया, हाइट पे छोड़ दिया, लटका दिया यहाँ पे, इसके पास विच टाइप ऑफ एनर्जी होगी पेन के पास, पोटेंशियल एनर्जी। थ्रेड टूटेगा, गिर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटी। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं अगर, या अंडर द ग्रेविटी करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू इज इक्वल टू mgh। सम हाइट पे, जैसे ये अर्थ का सरफेस हो गया, उसके सम हाइट पे हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं। ये कोई बॉडी है मास का, हाइट h है, ये अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो देन यू कैन से यू इज इक्वल टू mgh, ठीक है। और भी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कोई स्प्रिंग है, देखो ये स्प्रिंग है हमारे पास, कोई स्प्रिंग है, ठीक है। इस पर कोई एक ब्लॉक लगा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। इनिशियली इट इज़ इन दिस शेप। जैसे हमने इसको कुछ पुल कर दिया, देखो स्प्रिंग जो है ये एक्सपैंड कर जाएगी, इसमें एक्सपेंशन होगा, तो देखो इसमें क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस्ड हो गया। दिस डिस्प्लेसमेंट इज सपोज x, then you can say the potential energy stored in this spring is equal to k is equal to half u is equal to half kx square, where x is the displacement due to the force and k is the spring constant। क्या होता है spring constant, ठीक है। तो ये by this way this is the energy, kinetic energy and potential energy। इसको आप रिवाइज करते रहिए, ये फंडामेंटल वे में हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आता है, हाउ कैन यू डिफाइन 1 जूल। 1 जूल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा देखिए, सबकी यूनिट्स क्या है, जूल में ही होगी। काइनेटिक एनर्जी है, यूनिट क्या है, जूल है। पोटेंशियल एनर्जी जूल है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जूल, ठीक है। तो कहते हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन 1 जूल। 1 जूल डिफाइन करने के लिए, सिंस यू नो W इज इक्वल टू F इंटू डी और S जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे देखो, इफ़ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स एंड ऑब्जेक्ट गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मीन्स यू ऑब्टेन W इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल का अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है। देयरफॉर यू कैन डिफाइन इट बाय दिस वे, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन on a body and the body get displacement of 1 meter, then you can say this is 1 joule। समझ में आ रहा है कि नहीं? When we apply a force of 1 Newton on a body and body get displacement in the direction of force by 1 meter, then the amount of work done is known as the 1 joule। Okay, this is the amount of work done। एक क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे देखो, suppose here is a question, आपको क्वेश्चन दिया है, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg। देखो, एक 15 kg के लगेज को लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। 15 kg का ये कोई लगेज है, ठीक है। लिफ्ट दिस लगेज, ठीक है, इन द अपोर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर दिया है बाई 1.5 मीटर अबव। देखो यहाँ से लेके आते, चलो अच्छा यहाँ से ये सरफेस हो गया, इसको लिफ्ट करके ऊपर लेके चले गए 1.5 मीटर, ठीक है। अब 1.5 मीटर आप लेके आ गए हो, तो हाउ विच टाइप ऑफ एनर्जी इज पजेस्ड, दिस पजेस्ट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। हियर g अगर वैल्यू नहीं दिया तो यू कैन कंसीडर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पुट द वैल्यूज, मीन्स u इज इक्वल टू 15 इंटू 1.5 इंटू 9.8, देन यू ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय दिस जूल। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप जो है रिवीजन आप कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो रिवाइज द चैप्टर्स एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड आने वाला न्यू सेशन आपके लिए क्लास 10th का होगा, जिसमें बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, हम हैं आपके साथ। ओके बाय।